ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો. કોરોનાને લઈને અત્યારના સૌથી મોટા સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. જૂન જુલાઈમાં કોરોનાના કેસમાં થઈ શકે છે વધારો. દિલ્હી એમ્સના નિર્દેશક ગુલેરિયાએ આ નિવેદન આપ્યું છે અને તેમણે એમ પણ કહ્યું છે કે કોરોના સામેની લડાઈ લાંબી છે. કેસ ઝીરો નહીં થાય. લોકડાઉનના પાલનથી કોરોનાના ગ્રાફમાં ઘટાડો સંભવ છે. નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરાશે તો કોરોનાનો ગ્રાફ નીચે જઈ શકે છે. લોકડાઉનથી દેશને ચોક્કસ ફાયદો થયો છે તેવું ડોક્ટર રણદીપ ગુલેરિયાએ કહ્યું છે. हमारे साथ एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं. गुलेरिया जी, भारत ने जिस समय लॉकडाउन शुरू किया 24 मार्च को, तब उस समय करीब 600 से कम केसेस थे. आज हम 50,000 से ज्यादा के आंकड़े पे खड़े हैं. इस ग्राफ को देखकर आप क्या कहेंगे? तो मैं इसमें दो चीज़ें कहूँगा. एक चीज़ ये है कि अगर हम देखें कि जब हमारे पास 400 या 600 केसेस थे और आज के दिन पे, तो लॉकडाउन के कारण हमारे केसेस जो है वो इतने नहीं बढ़े जितने और देशों में बढ़े हैं जो उस समय हमारे साथ थे. तो इसलिए लॉकडाउन का इफेक्ट हुआ है. दूसरा ये है कि लॉकडाउन से हमें समय मिला है कि हम कई चीज़ें कर पाएँ, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, कोविड केयर फैसिलिटीज़ हो, कोविड हॉस्पिटल्स हों, कोविड ICUs हों, ट्रेनिंग की बात हो, डायग्नोस्टिक्स की बात हो. हम 1000-2000 टेस्ट रोज़ कर रहे थे, अब हम 80-90 हज़ार टेस्ट कर रहे हैं. तो इस समय में हमें जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं और डायग्नोस्टिक हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए भी काफ़ी टाइम मिला है. यानी इन केसेस का जो बढ़ना है इसको आप इंटेंसिव टेस्टिंग की वजह मानते हैं? ये जो केसेस बढ़े हैं अगर हम उसको देखें तो ये अगर रेशो देखें कि कितने पॉजिटिव आए और कितने हमने टेस्ट किए तो रेशो लगभग उतना ही है. पहले जितने हम टेस्ट कर रहे थे और जितने पॉजिटिव आ रहे थे वो 4 से 4.5% थे. लेकिन सर, कई जानकारों का कहना है कि फिलहाल भारत में पीक आना बाकी है. आपका असेसमेंट क्या है? कब तक भारत में पीक एक्सपेक्ट किया जा सकता है? तो अभी तो केसेस बढ़ रहे हैं, पीक तो आएगा ही. ये मॉडलिंग डेटा पे है. कई लोगों ने अपनी अपनी मॉडलिंग करी. इंडियन एक्सपर्ट्स भी हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी हैं. ज़्यादातर लोगों का मानना है कि जून जुलाई में पीक आ सकता है. कुछ लोगों ने इससे पहले भी कहा है, कुछ ने कहा कि अगस्त तक भी जा सकता है. तो ये तो मॉडलिंग डेटा पे डिपेंड करता है, बट मोस्ट पीपल फील कि जून जुलाई तक हमारा पीक आ जाना चाहिए. सर, लेकिन ये जो मॉडलिंग है, प्रिडिक्शन है, ये इस पर डिपेंड करता है कि इसमें वेरिएबल है, डायनेमिक फैक्टर कौन कौन से हैं. और ऐसे में जबकि हम रिलैक्सेशन दे रहे हैं, पब्लिक एडियरेंस भी उतना नहीं हो पा रहा है, पब्लिक में भी कंफ्यूजन है, तो ऐसे में क्या ये ग्राफ का बढ़ता रहना जारी रह सकता है? तो आपकी बात बिल्कुल सही है. मॉडलिंग डेटा पे कई वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है. पहले भी अगर हम देखें तो कुछ मॉडलिंग डेटा में यह था कि मई के एंड में पीक आएगा. उन्होंने फैक्टर नहीं किया था कि लॉकडाउन एक्सटेंड होगा, तो अब उसको फैक्टर करके वो आगे हो गया. अब कई और चीज़ें हुई हैं. तो दिस इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस. एज ऑफ टुडे उनका प्रेडिक्शन इतना है. हो सकता है हफ्ते बाद सिचुएशन देख